गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून सर। तो आइए व्हाट्सएप ग्रुप में और वही लिंक खोलो बच्चों, जो हम कर रहे हैं आज उसको निपटा ही देते हैं। ये 7 तारीख का लिंक है बच्चों। जो जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में 7 तारीख को जो हमने लिंक डाला हुआ है, इन द मूड, वो लिंक खोल लीजिए। वही 100 वर्ड्स हमने करने हैं। वर्ड्स डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स, वर्ड्स डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स हम बीच में कहीं हैं। वो ये सेक्शन हमें पूरा करना है बच्चों। तो लिंक पे आ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप में, और 7 तारीख का लिंक है, इन द मूड 100 वेज टू डिस्क्राइब हाउ यू फील। मिल गया आप लोगों को ये लिंक? यस सर। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लिंक ना मिला हो? ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया था। इरिटेटेड आई वाले हो गए, जेलस हो गया था, जॉयफुल, जजमेंटल, लिबरेटेड, लोदिंग, लोनली, लविंग, ये आई थिंक पी हमें के हो गए थे सारे। पी के हो गए हैं। यस सर, आर से स्टार्ट। ओके, रिजेक्टेड, आर से पहला वर्ड बच्चों हमें मिला है रिजेक्टेड। रिजेक्ट का मतलब है किसी के द्वारा छोड़ा हुआ होना अथवा त्यागा हुआ होना। रिजेक्टेड, इनफैक्ट ये प्रेमी प्रेमिका के जो बीच की बॉन्डिंग होती है उसको लेकर रिजेक्टेड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब हम विवाह के लिए किसी को प्रस्ताव देते हैं और सामने वाला हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो उस स्थिति को बताने के लिए भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। द ब्रेकअप विद हिज बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट हिम फीलिंग लोनली, रिजेक्टेड एंड जनरली आउट ऑफ सोर्स। आप इसमें केवल एक वर्ड लेंगे। द, ये वैसे सेंटेंस अच्छा है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा हम छोड़ देंगे। आप साथ में बच्चों एक नोटबुक रखा करें और नोट करते चलें प्रत्येक वर्ड के यूज को। ये वाक्य जैसा हमने लिखना है बच्चों, वो नोट करें आप। द ब्रेकअप विद हिज बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट हिम फीलिंग रिजेक्टेड। हमने फीलिंग के बाद केवल एक वर्ड लेना है, रिजेक्टेड। लोनली छोड़ देना है, एंड जनरली, और ये इस टाइप की जितनी बातें लिखी हुई हैं ये छोड़ देनी है। फीलिंग के बाद हमने केवल एक वर्ड लेना है, रिजेक्टेड। अब ये वाक्य कैसे बना है? द ब्रेकअप विद हिज बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट हिम फीलिंग रिजेक्टेड। और इसकी हिंदी बनेगी बच्चों, उसकी सर्वश्रेष्ठ मित्र के साथ दोस्ती टूटने से उसको बहुत ही रिजेक्टेड अनुभव हुआ, अर्थात ऐसा अनुभव हुआ मानो उसको किसी ने अस्वीकार कर दिया हो। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल होता है पछतावे से युक्त, पछतावे से युक्त। इन ए स्टेटमेंट चाउ सेड द रनिंग बैक वाज कंट्राइट, एम्बेरेस्ड एंड रिमोर्सफुल। ना ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप अपनी तरफ से एक वाक्य बनाइए सीधा सा। आफ्टर किलिंग द कैट, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, किलिंग, KILLING, आफ्टर किलिंग द कैट, TH द कैट, CAT कैट, आफ्टर किलिंग द कैट,
आफ्टर किलिंग द कैट, कोमा लगा के आगे लिखिए दी सेंट। सेंट वही जो साधु लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, SAINT, द सेंट, SAINT सेंट, द सेंट फेल्ट, FELT फेल्ट, रिमोर्सफुल, REMORSEFUL, रिमोर्सफुल, फुल स्टॉप। आफ्टर किलिंग द कैट, कोमा, द सेंट फेल्ट रिमोर्सफुल। ये वाक्य बनाना है आपने। सर रिमोर्सफुल मतलब हिंदी? पछतावे से युक्त, पछतावा होना। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट वर्ड पे आइए। रिपग्नेंट, जो हमारे दिमाग को घृणा से भर दे, छोड़ दो, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। रिजेंटफुल, छोड़ दो। रिस्पेक्टेड पे आइए। रिस्पेक्टेड सम्मानित। इट मेक्स पीपल फील अप्रिसिएटेड, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। आप एक सीधा सा वाक्य बनाइए, मैं बोलता हूँ, आप वाक्य लिखिए। इट मेक्स पीपल फील, जो चार शब्द इस उदाहरण में लिखे हुए हैं वही चार के चार जो के तो लिख लें आप। इट मेक्स पीपल फील रिस्पेक्टेड इफ दे आर ऑफर्ड आप ऐसा कर लो, इफ दे आर गिवन ए वार्म वेलकम। इफ दे आर गिवन, IF इफ, दे, THEY दे, RARER गिवन, GIVEN गिवन, ए warm, WARM warm, वेलकम, WELCOME वेलकम, फुल स्टॉप। अब ये वाक्य कैसे बना है ध्यान से सुनिएगा। इट मेक्स पीपल फील रिस्पेक्टेड इफ दे आर गिवन ए वार्म वेलकम। लोगों को बहुत ही सम्मानित अनुभव होता है अगर उनको एक गर्मजोशी भरा स्वागत दिया जाता है तो। सबकी समझ में आ गया हमने क्या लिखा है? चलो कोई डाउट हो तो बाद में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल होता है बच्चों मखौल उड़ाना, हंसी उड़ाना। रिडिक्यूल वाक्य में प्रयोग देखिए। डू नॉट रिडिक्यूल एनीवन। एक सीधा सा वाक्य बनाइए। डू नॉट रिडिक्यूल एनीवन। DO डू, नॉट NOT नॉट, रिडिक्यूल स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, RIDICULE रिडिक्यूल। डू नॉट रिडिक्यूल एनीवन, ANYONE एनीवन, IN लाइफ, LIFE लाइफ, फुल स्टॉप। डू नॉट रिडिक्यूल एनीवन इन लाइफ। जीवन में कभी किसी का मखौल मत उड़ाओ। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, सार्केस्टिक। सार्केस्टिक होता है बच्चों व्यंग से भरा। व्यंग से भरा, ताना मारना जिसको कहते हैं, व्यंग से भरा। सार्केस्टिक, व्यंग से भरा। एग्जाम्पल बनाइए। सो यू वन द मैच। सो यू वन द लॉटरी। लॉटरी कर लो। सो SO सो, यू YOU यू, वन WON वन, द THE द, लॉटरी LOTTERY लॉटरी। सो यू वन द लॉटरी। हमने जो ये वाक्य बोला है ना बच्चों, आप इसके वाक्य के शुरू होने से पहले ऊपर दो अपोस्ट्रोफी डबल कोमा लगाइए, कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन।
और जहाँ ये वाक्य ख़त्म होता है वहाँ भी डबल कोटेशन मार्क्स लगाइए। मतलब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्यों में आप करते हो ना, जो मेन स्पीच होती है वाक्य की वो डबल इन्वर्टेड कोमाज में रखी जाती है, वैसे ही आप इस वाक्य को डबल इन्वर्टेड कोमाज में रखें। मैं फिर से बोल देता हूँ। सो, एस ओ सो, यू, वाई ओ यू, यू, वन, डब्ल्यू एन वन, सो यू वन, द, टी एच ई द, लॉटरी, एल ओ डबल टी ई आर वाई, लॉटरी, सो यू वन द लॉटरी। अब को में बंद कर दें और नीचे एक कोमा लगाते हुए अब आगे लिखते रहें माई फादर, माई फादर सेड, एस ए आई डी, सेड, इन ए, आई एन इन ए, सार्केस्टिक। सार्केस्टिक की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, एस ए आर सी ए एस टी आई सी, सार्केस्टिक, इन ए सार्केस्टिक टोन, टी ओ एन ई, टोन, फुल स्टॉप। सो यू वन द लॉटरी, तो तुमने लॉटरी जीत ली। माई फादर सेड इन ए सार्केस्टिक टोन, मेरे पिता ने एक व्यंग भरे लहजे में कहा। ये एक वाक्य था। नेक्स्ट, स्केयर्ड, डरा हुआ। डू नॉट क्राई लाइक दैट, डू नॉट, डी ओ डू, नॉट, एन ओ टी, नॉट, डू नॉट, फिर क्या होता है इसके? सेक्रेड, सॉरी, स्केयर्ड। स्केयर्ड डरा हुआ होता है बच्चों, डरा हुआ, भयभीत। अब लिखिएगा, वाक्य लिखिएगा इसका। डू नॉट क्राई, डी ओ डू, नॉट, एन ओ टी, नॉट, क्राई, सी आर वाई, क्राई, डू नॉट क्राई, लाइक, एल आई के ई, लाइक, दैट, टी एच ए टी, दैट, डू नॉट क्राई लाइक दैट, कोमा लगाते हुए आगे लिखिए आई एम स्केयर्ड, आई, सिंगल आई कैपिटल में, और एम, ए एम एम, स्केयर्ड, एस सी ए आर ई डी, स्केयर्ड। इस तरह से मत चिल्लाओ, मैं डरी हुई हूँ, इस तरह से ये वाक्य हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, सेंसिटिव। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों पेपर के लिहाज से। सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है संवेदनशील, संवेदनशील जिस पे किसी चीज़ का बहुत जल्दी असर पड़ जाता हो, सेंसिटिव। द चाइल्ड वाज सेंसिटिव, ये शब्द जो के तो रखिए, आगे हम अपना बनाएंगे। द चाइल्ड वाज सेंसिटिव एंड, अब हम अपने शब्द जोड़ेंगे इसमें, एंड, ए एन डी, एंड, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ई वी ई आर वाई, एवरीथिंग, टी एच आई एन जी, थिंग, एवरीथिंग। फ्राइटन्ड, एफ आर आई जी एस टी ई एन ई डी, फ्राइटन्ड, एवरीथिंग फ्राइटन्ड हिम, एच आई एम, हिम। द चाइल्ड वाज सेंसिटिव एंड एवरीथिंग फ्राइटन्ड हिम, बच्चा संवेदनशील था और वह हर बात से डर जाता था। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, शॉक्ड। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। शॉक्ड होता है बच्चों अचंभित। सर एक बार रिपीट करना दोबारा। पिछले वाक्य को यस सर। सेंसिटिव शब्द वाला है। देखिए हमने 4 शब्द यहीं से लिए हैं जो आपके लिंक पे दिया गया उदाहरण है, यहाँ से। द चाइल्ड वाज सेंसिटिव, यहाँ तक क्लियर है आपको, या लिंक खोल ही नहीं रखा आपने? क्लियर सर। देखिए पहले 4 शब्द हमने यहाँ से ले लिए, द चाइल्ड वाज सेंसिटिव, यहाँ तक हो गया। यस सर। इसके बाद हमने अपने Yes, कुछ sir. अपने शब्द लगाए हैं बच्चों, कोमा लगा के हम लिखेंगे एंड, ए एन डी, एंड, एवरीथिंग, ई वी ई आर वाई टी एच आई एन जी, एवरीथिंग। फ्राइटन्ड, एफ आर आई जी एच टी ई एन ई डी, फ्राइटन्ड, हिम, एच आई एम, हिम, फुल स्टॉप।
द चाइल्ड वॉज सेंसिटिव, कोमा लगा के आगे लिखते हैं, एंड एवरीथिंग फ्राइटन्ड हिम, बच्चा संवेदनशील था और वह हर चीज से डर जाता था। हो गया ये क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, शॉक्ड। शॉक्ड पे आइए। शॉक्ड मैंने होता है वैसे जिसको कोई धक्का लगा हो, अचंभित आप कह सकते हो, अचंभित। लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट, द प्रेजेंस, THE, द प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, OF, of घोस्ट, GHOST, घोस्ट, द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट shocked him, SHOCKED, shocked him कर लो या मी कर लो, shocked me ऐसा कर लो, me, the presence of ghost shocked me, भूत की उपस्थिति ने मुझे अचंभित कर दिया। ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे Yes, आइए। sir. ओके बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे आइए, सेप्टिकल। इसे हम कहते हैं सेप्टिकल, संदेह से युक्त। क्या सर? संदेह से युक्त, डाउट होता है ना, डाउट, संदेह। सेप्टिकल होता है संदेह से युक्त। शंकालु कह लो, शंकालु जो किसी चीज पे संदेह करता हो। आप एग्जाम्पल, हाँ बच्चा, सर सेप्टिकली ठीक है। हाँ तो सेप्टिकल हो गया संदेह से युक्त, शंकालु। इसका एग्जाम्पल लिख लो आप। ओके सर। आप सीधा लिखिए, द एडिटर। एडिटर, इसमें एक वर्ड आया जो एग्जाम्पल इसने दिया है, EDITOR, एडिटर। द THE, द एडिटर, EDITOR, एडिटर, looked at me, looked, LOOKED, looked at, at me, me. The editor looked at me with skeptical eyes. skeptical की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, SKEPTICAL, skeptical, eyes, 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 eyes. The editor looked at me with skeptical eyes. संपादक ने मेरी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, स्टार्टल्ड। वही है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, भौचक्का। जैसे शॉक्ड था वैसे ही स्टार्टल्ड है। आप एग्जाम्पल बनाना चाहो तो बना सकते हो। We all were startled. We all, WEV, all, 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 were, 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 we all were startled. स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, STARTLED, startled. We all were startled with, 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 startled with, आप लिखिए स्टैफीज परफॉर्मेंस। स्टैफी की स्पेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एस कैपिटल रखिए,
STEFFI स्टेफी, STEFFI स्टेफी, और कोमास लगा दें, यानी कि ऊपर जो पोस्ट्रोफी लगता है ना बच्चों वो लगाएं, और फिर एस स्टेफीस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस, फुल स्टॉप। We all were startled with Steffi's performance. स्टेफी का प्रदर्शन देख के हम सब भौचक्के रह गए। मुझे नहीं पता आप लोग कितनों को पता होगा, लेकिन स्टेफी ग्राफना जर्मनी की एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, आज से कोई 25 वर्ष पूर्व। तो उनका बड़ा नाम होता था, अचानक मुझे वो याद आ गया। सबको क्लियर है? स्टार्टल्ड, भौचक्का रह जाना। यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए, सबमिसिव। सबमिसिव होता है जो दूसरों के सामने जल्दी ही झुक जाता है, जल्दी ही हार मान लेने वाला, मतलब झुक जाने वाला, या आप कहिए आत्मसमर्पण कर देने वाला, सबमिसिव। आप इसमें लिखिए बच्चों, एक माइंड मत करना, ये कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन स्त्रियां ना व्यवहार से सबमिसिव होती हैं, जल्दी हार मान जाती हैं, या फिर आप ये कहिए कि चलो यार जैसा दूसरे को मन करे वो घर में करें, मुझे क्यों क्लेश करना किसी चीज़ के साथ। तो वैसा एक एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल बनाइए, विमेन आर सबमिसिव बाय नेचर, फुल स्टॉप लगा दें। विमेन, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ बच्चों, WOMEN, विमेन, RARER, विमेन आर सबमिसिव, सब स्पेलिंग आपके सामने लिखी है, SUBMISSIVE, सबमिसिव, बाई नेचर, BY नेचर, NATURE, नेचर। विमेन आर सबमिसिव बाय नेचर, स्त्रियां स्वभाव से ही झुक जाने वाली होती हैं या नर्म होती हैं, ऐसा ऐसा कह लो। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, सस्पिशियस। वही सेप्टिकल पहले भी हो चुका है, पर एक और लिख लो, कोई बात नहीं, संदेह से युक्त, संदेहास्पद आप कहिए, सस्पिशियस। आप लिखिए वीसा, WEV सा, SAW सा, वीसा टू मैन, TWO2 men, MEN men, वीसा टू मैन लीविंग द होटल, LEAVING, लिविंग। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिविंग की स्पेलिंग LEAVING, लिविंग। द होटल, THE, द होटल, HOTEL, होटल। We saw two men leaving the hotel in a suspicious, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, SUSPICIOUS, suspicious, manner, MANNER, manner। We saw two men leaving the hotel in a suspicious manner, हमने दो लोगों को देखा होटल से जाते हुए एक संदेहजनक तरीके से, हमने दो लोगों को एक संदेहजनक तरीके से होटल से जाते हुए देखा। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, टेरिफाइड, बहुत अधिक डरा हुआ। When the mother returned home, आप एक एग्जाम्पल बनाइए, टेरिफाइड, डरा हुआ। When the mother, WHEN, when the, THE, the mother, 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 when the mother returned home, RETURNED, returned home, HOME, home। When the mother returned home, कोमा लगा के अब आगे लिखिए,
द बेबी, THE द बेबी, BABY बेबी, was, WS was terrified, TERRIFIED terrified। जब माँ घर लौटी तो बच्चा बहुत डरा हुआ था। थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड होता है खतरे में, कोई कोई जैसे प्रजाति खतरे में आ जाती है, ठीक है, इस प्रकार से थ्रेटन्ड होता है खतरे में। एग्जाम्पल लिखिए, आई फेल्ट थ्रेटन्ड, आई कैपिटल आई, फेल्ट FELT फेल्ट, थ्रेटन्ड THREATENED, threatened। I felt threatened when I saw, WHEN when I capital I saw, SAW saw, when I saw a tiger, TIGER tiger before me, BEFORE बिफोर मी, ME मी। जब मैंने एक चीज़ को अपने सामने देखा तो मुझे अपनी जान खतरे में अनुभव हुई। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, विक्टिमाइज्ड, जिसका किसी ने शोषण किया हो, शिकार, शोषित, विक्टिमाइज्ड। आप एक सिंपल सा एग्जांपल बनाइए बच्चों। द इंडियंस, THE द इंडियंस, INDIANS, द इंडियंस आर, ARE विक्टिमाइज्ड, VICTIMIZED विक्टिमाइज्ड। द इंडियंस आर विक्टिमाइज्ड in foreign countries, FOREIGH, फॉरन लिखना है, GH नहीं आएगा बच्चों, पुनः सुनिए, फॉरन, FOREIGN फॉरन। मैं पुनः बता रहा हूँ, मेरा ध्यान फ्राइटन पे चला गया था। फॉरन लिखना है हमने, FOREIGN फॉरन। कंट्रीज, COUNTRIES countries। Indians are victimized in foreign countries। भारतीयों का विदेशों में शोषण होता है। नेक्स्ट, वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है संवेदनशील, जो कि जरा सी मान लीजिए किसी विषय के साथ छेड़छाड़ की और वो पूरा विषय फिर संभाले न संभले, इस तरह की चीज़ को हम वल्नरेबल कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं। आप एक सामान्य सा एग्जाम्पल बनाइए, शी इज हाईली डेलिकेट, शी इज SHE इज IS इज, हाईली HIGHLY हाईली, डेलिकेट DELICATE डेलिकेट, एंड वल्नरेबल, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, VULNERABLE वल्नरेबल। शी इज हाईली डेलिकेट एंड वल्नरेबल, वह बहुत अधिक नाजुक और संवेदनशील है। मतलब जो जैसे कोई कमज़ोर सा बच्चा हो, कमज़ोर सा व्यक्ति हो, डेलिकेट होता है, नाजुक कोमल कहिए, और वल्नरेबल होता है संवेदनशील। नेक्स्ट वर्ड, विड्रॉन, छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला। वरीड पे आइए बच्चों। वरीड हमने पहले जो दूसरे शब्द शुरू किए थे ना, उनमें से शायद किया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। वरीड होता है बच्चों चिंतित। आप कीजिए चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। लीव, LEAVE लीव,
चिल्ड्रन लीव देयर THEIR देयर पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स चिल्ड्रन लीव देयर पेरेंट्स worried 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 nowadays NOW now a days 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 nowadays children leave their parents worried nowadays आजकल बच्चे माता पिता को चिंतित अवस्था में ही छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, लास्ट वर्ड, बहुत प्यारा शब्द है। एक बार पिछले शब्द को दोहरा दूं? यस सर। अच्छा, वरीड होता है चिंतित, अर्थ तो हुआ इसका चिंतित, और जो इसका वाक्य में प्रयोग है वो हमने अपने पास से लिखवाया है बच्चों, वो आप लिख लो। चिल्ड्रन लीव देयर पेरेंट्स वरीड नाउअडेज, दीज डेज कर लो या नाउअडेज कर लो। स्पेलिंग बताऊं क्या? मैं बता रहा हूं। चिल्ड्रन की है CHILDREN चिल्ड्रन। लीव हो गया सर कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों। लास्ट वर्ड है वर्थलेस। वर्थलेस होता है बच्चों बेकार, निकम्मा, जो किसी काम का ना हो उसे हम कहते हैं वर्थलेस। बेकार कह लीजिए या बिना किसी काम का, व्यर्थ का कह लीजिए, वर्थलेस। आप बच्चों इसमें लिखिए आई वॉज फीलिंग वर्थलेस। इसमें ये दिए हैं ये शब्द, जो एग्जाम्पल इसने दिया है ना, इसके आखिरी 4 शब्द देखो, यहाँ से हमने शुरू करना है आखिरी 4 शब्दों से। आई वॉज फीलिंग, FEELING फीलिंग, वर्थलेस स्पेलिंग आपके सामने है, WORTHLESS वर्थलेस। आई वॉज फीलिंग वर्थलेस। आगे लिखते रहिए व्हेन आई लॉस्ट द जॉब, व्हेन आई लॉस्ट द जॉब, WHEN व्हेन, आई कैपिटल में आई, लॉस्ट LOST लॉस्ट, द जॉब THE द जॉब JOB जॉब। मैंने आई वॉज फीलिंग वर्थलेस, मैं बहुत ही अपने आप को बेकार अनुभव कर रहा था जब मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं अपने आप को बहुत ही व्यर्थ का या बिना किसी महत्व का अनुभव कर रहा था जब मैंने नौकरी छोड़ दी उस समय। अब बताइए किसी का कुछ छूट गया हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, पूछ सकता है। बेटा आवाज कट गई आपकी। सर एक टाइम सर टाइम डिसाइड कर दो सर एक क्लास का। यही रखो 12:15 बजे। यस सर 12:15 ठीक है। 12:15 बजे पता ही नहीं लगता सर फिर ना आप मेरे को ना, अगर बाई चांस मेरे याद ना रहे, आप बच्चे यस सर आप 12:10 पे ना एक हल्का सा मैसेज डाल के मुझे याद दिला दिया करो, बाई चांस याद नहीं रहे। यस सर दिला। हाँ बस 12:10 पे एक बार मेरे को रिमाइंड करा दिया करो। टाइम यही रखेंगे हम 12:15 का। सर 12 बजे हमारी क्लास लगती है। किसकी? यस सर किसकी? पब्लिक ऐड की। अभी तो कह रहे थे आज पब्लिक ऐड की क्लास नहीं है कोई। आज तो नहीं है सर, पर डे चलो देख लेंगे, जिस दिन नहीं होगी उस दिन तो लगा लिया करो। ठीक है सर। हाँ जिस दिन होगी उस दिन देख लेंगे। आगे 10:30 बजे कर लो सर, फिर 11:15 बजे ज्योग्राफी की लगती है। 10:30 कर लो, मेरे को कोई इतराज नहीं। हिंदी की लगती है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप 12:15 रखो। जिस दिन कोई दिक्कत आती है उस दिन मेरे को बता दिया करो।
ओके सर। सर हाँ, 1 बजे की सेक्शन मेरे को। 1 बजे। यस सर, 1 बजे कर लो सर। 1 बजे कर लो अगर आप सब। नो सर, इकोनॉमिक्स की होती है 1 1:30 बजे। हाँ तो फिर रहने दो, ये 12:15 ही ठीक है। 12:15 ही ठीक है, 12:15 रखो। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, कुछ पूछना है आप मेरे को बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब हमने ना, आपने काफ़ी पेशेंस रखा, थैंक यू वेरी मच। अब हमें ये चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए बच्चों। अगर कोई दिक्कत आती है, आज के आज मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर तो पूरा हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब आपको या तो क्लास में, जैसे अब क्लास लगा रहे हैं, या फिर मैसेज पे ही छोड़ दूंगा। तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा जो भी आपकी दिक्कत होगी। ओके सर। कीप वर्किंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।